अस्सलाम वालेकुम। आज हम सांस के मसाइल के बारे में बात करेंगे, जैसे कि दमा है, COPD है। तो इस तरह के मसाइल किस तरह से पैदा होते हैं और जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, यानी कि मौसम जो है वो इस पर कैसे असरअंदाज होता है, आज इसके बारे में पूरी तफसील से बात की जाएगी। जैसे कि आपको मालूम है कि विंटर सीज़न यानी सर्दियों का मौसम आ रहा है और स्मोग ख़ास तौर पे लाहौर जैसे शहर में या सारे बड़े शहरों में स्मोक जो है वो बहुत ज़्यादा होने का ख़दशा है। इस दफ़ा कह रहे हैं कि पहले से भी ज़्यादा आएगी। तो स्मोक बेसिकली है क्या? इसमें होता यह है कि ये सारी पोल्यूशन है, आपकी गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों का धुआं, इर्द गिर्द की डस्ट, गर्दो गुबार, ये सब मिल के जब कंडेंस फॉर्म अख्तियार करते हैं तो इसको स्मोक कहते हैं। और ये सांस के मसाइल के लिए बहुत ज़्यादा, समझ लें कि सिगरेट से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। तो ऐसे लोग जिनकी उम्र 30-35 साल से ऊपर होना शुरू हो जाती है और वो सिगरेट पीते रहे हैं, तो ख़ास तौर पे उनमें ऐसे मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं जैसे कि दमा और COPD हैं। तो इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि अगर आप सिगरेट पीते भी रहे हैं तो कोशिश करें कि सिगरेट को बंद करें। आप ज़रूरी नहीं है कि आपने आज ही सिगरेट को बिल्कुल बंद कर देना। आप इसको कोशिश करें कि एक एक करके, डेली की एक एक सिगरेट कम करके आप इसको 15 से 20 दिनों में, महीने के अंदर अंदर आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा मास्क पहन के बाहर निकलें, क्योंकि अगर आप ऐसी हवा में सांस लेंगे जिसमें डस्ट है, पोल्यूशन है, स्मोक है, तो ये भी उसी तरह से ही फेफड़ों पे अफेक्ट करेगी जैसे कि सिगरेट का धुआं करता है। और इससे आपके फेफड़ों की जो नालियाँ होती हैं वो तंग होना शुरू हो जाती हैं। जो सिक्रीशंस होती हैं फेफड़ों के अंदर, या जो जर्म्स होते हैं, ये डस्ट होती है, बैक्टीरिया होती है, वो हवा की थैलियों में यानी एल्वेलाई में जमा होना शुरू हो जाती हैं और एंड पे जाके क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ या COPD या दमा, इस तरह के मसाइल जन्म लेना शुरू हो जाते हैं। याद रखें, COPD जब एक दफ़ा हो जाती है तो आपको बार बार एमरजेंसी में सांस के मसले के साथ आना पड़ता है। और सांस की जो तकलीफ़ है, मैंने आज तक जितनी भी तकलीफ़ें देखी हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो मसला है वो सांस की तकलीफ़ का होता है। और मरीज़ की जो हालत होती है सांस के मसले की वजह से, यानी जब वो सोच रहा होता है कि एक सांस अगर आई है तो दूसरी पता नहीं आ रही है कि नहीं आ रही, वो जो एक कैफियत होती है वो बहुत ख़तरनाक होती है। तो अपनी सेहत पे थोड़ा सा रहम करें, कोशिश करें सिगरेट अगर पीते हैं तो उसको छोड़ दें। इसके अलावा मास्क पहन के बाहर निकलें, बच्चों को ख़ास तौर पे बचाएं, उनको बाहर ना लेके जाएं ज़्यादातर, ख़ास तौर पे सुबह और शाम का जो टाइम होता है उसमें बाहर ना लेके जाएं, उनको मास्क पहनने की आदत डालें। मास्क सिर्फ कोरोना या जरासीम से बचाने के लिए नहीं पहनना अभी, क्योंकि कोरोना तो अब कम हो गया है, लेकिन अब जो विंटर सीज़न में स्मोक आ रही है, आपने कोशिश करनी है कि उसी तरह से मास्क पहनना शुरू करना है जैसे आप कोरोना के दिनों में पहनते रहे हैं। और देखा है आपने कि दुनिया ने मास्क पहन के एहतियात करके कोरोना को जिस तरह से शिकस्त दी है, हम उम्मीद करते हैं कि अब जो स्मोक आ रही है विंटर सीज़न में, इसको भी हम मास्क पहन के शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। दूसरी चीज़, एनवायरमेंटल इश्यूज़ तो हैं, पोल्यूशन हो रही है, वो ज़ाहिर बात है इंसान का ही किया धरा है सारा कुछ। गाड़ियों का धुआं, इसके अलावा फैक्ट्रियों का धुआं, ये सारी पोल्यूशन हमारी अपनी ही क्रिएटेड है। तो इस पे तो पूरी दुनिया काम कर रही है, इस पे बड़े बड़े इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं अपने घरेलू लेवल पे, अपने लेवल पे हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं कि इससे बचें। और उसका एक ही सबसे बड़ा ज़रिया नज़र आता है, वो है मास्क पहनना, बेजा घर से बाहर ना निकलना। एयर प्योरीफायर भी यूज़ किए जा सकते हैं और मुझे लगता है कि आइंदा शायद नियर फ्यूचर में या करीबी जो मुस्तकबिल है उसमें शायद एयर प्योरीफायर की भी ज़रूरत पड़ना शुरू हो, या अगर हम नहीं भी करें तो शायद हमारी अगली नस्लों को इसकी ज़रूरत हो, क्योंकि हमने माहौल को जिस तरह से ख़राब किया है इसका खमियाजा शायद हमारी अगली नस्लों को भुगतना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।